राधे राधे सभी को। ये तो सब जानते हैं कि वास्तु के नियम मनुष्य के जीवन में बहुत मायने रखते हैं और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है। वास्तु दोष मनुष्य के जीवन को गंभीर संकट में डालते हैं। वहीं यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को रखा जाए तो मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। घर में खुशहाली बनी रहती है और उसमें रहने वाले लोगों को जीवन में कामयाबी हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो करने से हम भी अपने घर में खुशहाली और बरकत ला सकते हैं। सबसे पहले अन्नदान। हिंदू धर्म में अन्नदान के बिना कोई भी जप तप या यज्ञ आदि पूर्ण नहीं होता है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर कुछ दान करना ही है तो अन्न दान करो। अन्नदान ही महादान है और शास्त्रों के अनुसार यदि कोई सबसे बड़ा दान है तो वह अन्नदान है। संसार में अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा की भी तृप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप कुछ दान करना चाहते हो तो अन्न दान करो। अन्न दान करने से हमें भी बहुत ही लाभ होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। दूसरा, भोजन के नियम। जब भी भोजन करें तो भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। भोजन करने से पहले देवताओं को जरूर याद करें। तीसरा, क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। चौथा, घर की सफाई। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। पांचवा, खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती है, इसलिए झूठ ना बोलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। नंबर 6, किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। नंबर 7, माँ बेटी और पत्नी का सम्मान करें।
पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूलकर भी इन्हें ना धुतकारें, ना कोसें तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी को दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चले जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। आपको ये पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।